अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम अपनी नाज़रा क्लास में सबसे पहला सबक तजवीद यानी कि हमारे अरबी के हरूफ तहज्जुम के किस हिस्से से अदा होंगे, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहला सबक तजवीद का पढ़ेंगे। ठीक है, तजवीद में हमारे जो मुंह के दांतों के मुंह को, दाढ़ों को और खला को कुछ नाम दिए गए हैं अरबी में, तो हम आज उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है सनाया, सामने वाले ऊपर नीचे के 4 दांत, यानी 2 ऊपर वाले दांत और 2 नीचे वाले दांत, जिनको हम कहते हैं सनाया। अब सनाया उलिया क्या है? सामने ऊपर वाले 2 दांत, यानी ऊपर के जो 2 दांत हैं हमारे इस जगह पर, वो उनको कहा जाता है सनाया उलिया। और बे सना सुल्फा, जो सामने नीचे वाले 2 दांत, सामने यानी इसी जगह पर 2 नीचे वाले दांत, इनको हम कहते हैं सना सुल्फा। ठीक हो गया। आगे है रुबाई, रबाई। ठीक है, सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत, यानी 2 यहाँ नीचे वाले दांत और इसी जगह पर 2 ऊपर वाले दांतों को हम कहते हैं रबाई। आगे है हमारा अन्याब, रबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे नोकदार 4 दांत। रबाई यानी सनाया के साथ रबाई था, रबाई के बाद अन्याब है, दाएं बाएं ऊपर नीचे नोकदार 4 दांत। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं अन्याब कहाँ है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से ये नोकदार 4 दांत आप अपने मुंह में हाथ लगा कर देखें, इन्हें अन्याब कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांत मिलाकर इसे कहते हैं अन्याब। आगे है दवाहिक, अन्याब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दाढ़ें। अन्याब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दाढ़ें, उनको हम कहते हैं दवाहिक। यहाँ से आप दवाहिक को देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है, ये नीचे वाली 2 हैं और इसी जगह पर ऊपर 2 होंगी मौजूद, जिनको हम मिलाकर 4 हम दाढ़ों को कहेंगे दवाहिक। आगे है तवाहिन, दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 12 दाढ़ें, यानी हर जानिब 3-3 दाढ़ें। ठीक है, दवाहिक के दाएं और बाएं यानी ऊपर नीचे 3-3 दाढ़ें, उनको हम कहेंगे तवाहिन। यहाँ पर आप मौजूद देख सकते हैं कि तवाहिन कहाँ पर है, 1 2 3, 1 2 3, हम इनको मिलाकर ये नीचे वाली हैं और इसी जगह पर आपके ऊपर भी 3-3 दाढ़ें दोनों साइडों पे मौजूद होंगी, जिनको मिलाकर 12 दाढ़ों को हम कहेंगे तवाहिन। आगे है नवाजिज, नवाजिज के है तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दाढ़ें। तवाहिन क्या है? नवाजिज, तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दाढ़ें, इसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं नवाजिज। ये आप देख सकते हैं, आखिरी 4 दाढ़ों को हम नवाजिज कहते हैं। 1 2 3 4, यह है नवाजिज की 4 आखिरी दाढ़ों को हम कहते हैं। हो रही थी नवाजिज, आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दांत। ठीक है, ये सबसे आखिर में 1 और 2, इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से में 1 और 2 मिलाकर पूरे बने 4 दांत, इनको हम कहते हैं नवाजिज। आगे है अजरास, तमाम दाढ़ों का मजमुआ जिसकी वाहिद ज़र्स हो, ये तमाम दाढ़ों के मजमुए को, एक मजमुए को हम कहते हैं अदरास, अजरास। उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं लेकिन अरबी का लफ्ज़ दौद है। ठीक है, जोफ़े दहन, जोफ़े दहन किसे कहते हैं? मुंह के अंदर का खला। अब जो हमारे मुंह के अंदर जितना भी खला है उसको हम कहते हैं जोफ़े दहन। जी आगे है अक्सा हाक, हल्क का
मुंह से दूर और सीने के करीब वाला हिस्सा, यानी मुंह से बिल्कुल नीचे गले में जो गर्दन है, सीने से ऊपर आपका एक गला है, गले का हिस्सा, उसे कहते हैं अक्सा हाक। आगे है अदना हाक। अदना ऊपर को कहते हैं बड़े। कव्वे के पास मुंह के करीब वाला हल्क का हिस्सा, कव्वे के बिल्कुल जो नीचे यानी अदना दरमियान जो बिल्कुल ऊपर आपका गला है, अदना हाक, उस कव्वे के पास, उसको कहते हैं वस्ते हाक। अक्सा और अदना हल्क के दरमियान वाला हिस्सा, यानी अक्सा और अदना के दरमियान जो बिल्कुल दरमियान में आपका गला है, उसको कहते हैं वस्ते हाक। आगे है लहात, गले का कव्वा। गले में एक कव्वा आपको पता है मौजूद है, उसे कहते हैं लहात। हाफा, ज़बान की दाएं या बाएं जानिब वाली करवट, ठीक है, करवट। ज़बान की दाएं साइड पे हो या बाईं तरफ हो, उसको कहते हैं हाफा। अदना हाफा। अदना हाफा, ज़बान का वो हिस्सा जो दवाहिक को लगे, यानी जो दवाहिक दाढ़ों का मजमुआ है उसको लगे, उसको कहते हैं अदना हाफा। आगे है हैशूम, बांसा यानी नाक की जड़, यहाँ जहाँ पर गुनगुना करते हैं, ठीक है, जहाँ पर गुनगुना करते हैं। खैशूम, नाक से आवाज़ एक निकलती है आपके जो है हरूफ को अदा करने के लिए, उसको कहते हैं हैशूम। याद रहे कि हरूफ की अदायगी में ऊपर के सारे दांत और सारी दाढ़ें इस्तेमाल होती हैं, अलबत्ता नीचे के दांतों में सिर्फ सनाए सुल्फा का ताल्लुक मुखारिज के साथ होता है, यानी मुखारिज जो भी हैं अरबी के, उनके साथ उन नीचे वाले जो सनाए सुल्फा हैं उनका ताल्लुक होता है, बाकी ऊपर की दाढ़ें सब कुछ जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ जी, अब जो हमने नाम पढ़े हैं, कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होगा, कौन सा हर्फ हमने कहाँ से अदा करना है, वो हम देखेंगे। अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले है वाव, या, अलिफ, वाव मद्दा, याय मद्दा और अलिफ। ये तीनों हरूफ जोफ़े दहन से निकलते हैं, यानी जो मुंह का हिस्सा है ये वाला, यहाँ से, ठीक है, इसे जोफ़े दहन कहते हैं। मुंह का खला जो आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो नीले रंग का है, इसको कहते हैं जोफ़े दहन। आगे है हमज़ा, हा, हमज़ा और हा। ये अक्ता हल्क से अदा होते हैं, अक्ता हल्क कौन सा है, यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे नीचे। फिर आगे है आइन और हा, ये वस्त हल्क से अदा होते हैं। आइन, हा, वस्त हल्क से अदा होते हैं। वस्त हल्क कौन सा है, ये आपको नज़र आ रहा है तीर के निशान पे। आगे है गैन और खा, ये अदना हल्क से अदा होते हैं। अदना हल्क कौन सा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है क़ाफ, ज़ुबान की जड़ और लहात के मुकाबिल तालु से निकलता है। लहात कव्वे को कहते हैं, जो आपके मुंह में कव्वे को लहात कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है पीछे। तो क़ाफ, ज़बान की जड़ यानी ज़बान का सबसे पीछे वाला हिस्सा, ये इसको कव्वे ऊपर तालु से कव्वे से जब ये लगता है तो क़ाफ अदा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है कैफ और उसके बाद है कैफ। क़ाफ के मुखरिज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब, ज़बान की जड़ के करीब और इसके मुकाबिल तालु से अदा होता है। कैफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी इस ज़बान से टकराती है इस जगह पर, ठीक है। क़ाफ के मुखरिज से ज़रा नीचे की तरफ मुंह की जानिब, मुंह की तरफ आगे आएँ तो उसकी ज़बान की जड़ जब लगती है तालु के साथ तो फिर क्या अदा होता है, कैफ। आगे चलते हैं। आगे है जीम, शीन, या, याय मुतहर्रिक, वलीम।
ٹھیک ہے. جیم، شین، یا متحرک اور ولی. زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے زبان کا درمیان جو ہے اور اوپر جو تالو ہے اس کے ملنے سے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین اور یا متحرک. یعنی یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ولی جن، یعنی یا میں شد اور جو زبر زیر جب اس پر آ جاتی ہے تو یہ یا اسے کہتے ہیں یا متحرک. جیسے شیء ان. آگے چلتے ہیں. دود، زبان کا حافہ کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. دود. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ یعنی زبان کے ایک سائیڈ، ایک طرف سے پوری زبان جب 5 داڑوں سے ملتی ہے، دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کس طرح سے؟ دود. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبان اس حصے سے لگتی ہے. یہ زبان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لگتی ہے. تو کیا لفظ ادا ہوتا ہے؟ دود. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لام، زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحی کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کیسے؟ لام یعنی یہاں پر ثنایا، رباعی اور انیاب اور دواحی کے دائیں بائیں جانب مسوڑوں پر لگ رہا ہے اور پھر کیا لفظ ادا ہو رہا ہے؟ لام. یہ زبان کی شیپ کیسے ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. نون، جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی کس طرح سے زبان کو کرنے سے ادا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. نون اوپر والی سائڈ پہ. آپ کو پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ ان حروف کو ادا کرنے میں جو دانتوں کا سارا جو حصہ ہے اوپر والا استعمال ہوتا ہے، نیچے والا صرف ثنا سلفا استعمال ہوتا ہے، ثنا سلفا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہے را. را کس طرح ادا ہوگا؟ را، زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. را. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کس طرح سے لگی ہے اور را ادا ہوا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے طا، دال، تا. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تا یہ حروف ادا ہوتے ہیں. یا ٹھیک ہے. یہ جو تا، دال اور تا یا یہ واو یہ کا مطلب ہے یعنی تا، دال، تا یعنی ان تینوں حروفوں کی بات ہو رہی ہے جب نوک زبان کی ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، یعنی دانتوں کے نیچے سب سے بالکل نیچے جڑ پہ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زبان کی بالکل نیچے دانتوں کے بالکل سٹارٹ پہ لگی ہے تو یہ حروف ادا ہو رہے ہیں طا، دال، تا. اب آگے ظا، ذا، ثا. ظا، ذا، ثا. زبان کی نوک جب ثناء علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ثناء علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کس طرح سے زبان لگ رہی ہے آپ کو اس جگہ پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صاد، زا، سین. یہ 3 حروف ہیں. زبان کی نوک جب ثناء ثقلا کے کنارے، ثناء سفلا ہے یہ 2 نقطے غلطی سے ہیں، ثناء سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثناء علیہ سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی ثناء سفلا اور ثناء علیہ دونوں کا استعمال ہوتا ہے. صاد، زا، سین. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. فا.
सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से के मिलने से अदा होता है फा। आप देख रहे हैं कि मुंह की कैसी शेप बनती है, यहाँ आपको नजर आ रही है इस तस्वीर में जी। आगे है वाव, मुतहरिक और रलीन बे बा जी। वाव दोनों होंठों के गोल करने से अदा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे है बा, दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से बा की अदायगी होती है। ये आप नज़र आ रही है आपको बा, दोनों अंदरूनी जो होंठ अंदर वाले जो तरी वाले हिस्से होते हैं उनको मिलाने से अदा होता है। उसके बाद है मीम, दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से, यानी बाहर वाले जो हमारे होंठ खुश्क हैं उनको मिलाने से मीम की अदायगी होती है। गुन्ना, ये खैशूम यानी नाक की जड़ से अदा होता है, यानी नाक से आपकी आवाज़ आती है, ठीक है। ये हमारा था तजवीद का सबक जो हमने सारा पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा और आपकी जो नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो मज़ीद लेक्चर हम अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम तख्ती नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।